हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कराटे सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक जो होती है वो होती है पंच। पंच सभी युद्ध कलाओं में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंच करने के लिए भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज के वीडियो में हम यही सब बताएंगे आपको कि किस तरह आपको पंच करना है, किस तरह उसे पुल बैक करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। पंच बनाने की सबसे पहली टेक्निक, इसमें आपको फर्स्ट और मिडिल फिंगर को पहले लॉक करना है, अच्छी तरह से फोल्ड करना है, बाद में दोनों फिंगर और थंब का लॉक लगाना है। याद रखें आपका पूरा फोकस फर्स्ट और मिडिल फिंगर पर होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों नकल्स ही हमें यूज़ में लेने होते हैं। इसलिए एक बार और ध्यान से करीब से देखिए किस तरह हमें पंच बनाना है। फर्स्ट और मिडिल फिंगर को लॉक किया, उसके बाद दोनों फिंगर, बाद में थंब का लॉक, और जो थंब का लॉक है वो थर्ड फिंगर पर नहीं आना चाहिए, इस तरह से लॉक करना है। टेक्निक नंबर 2 में आपको अपनी कलाई को सीधा रखना सीखना है। कलाई हमेशा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नीचे या ऊपर की तरफ या दाएं या बाएं तरफ वो ज़रा भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आप पंच करते हैं तो पंच का इफेक्ट भी नहीं होगा और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपकी रिस्ट टूट जाए। टेक्निक नंबर 3 में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पंच हमेशा बिल्कुल सीधी लाइन में ही चले, पंच ऊपर नीचे लहराए नहीं। अगर आप अपर पंच करते हैं तो भी बेल्ट से पंच बिल्कुल सीधा फेस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोअर पंच करते हैं, ग्राउंड पंच करते हैं या फिर एब्डोमेन पंच करते हैं तो पंच बेल्ट से बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, ना कि लहराता हुआ या ऊपर नीचे जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि पंच बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही करना है। और एक बात, जिस तरह पंच सीधी लाइन में ट्रैवल करेगा उसी तरह पंच पुल बैक करते वक्त भी सीधा लाइन में वापस आनी चाहिए, पंच ज़रा भी लहराना नहीं चाहिए। टेक्निक नंबर 4 में पंच करते वक्त आपको अपनी नकल्स पर फोकस करना सीखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पंच जो है वो अटैक करते वक्त नकल्स काम कर रहे हैं या नहीं। ये दोनों नकल्स ही होते हैं जो हम फाइट में और स्ट्रीट में यूज़ करते हैं। जो पूरा पंच होता है ये एक सपोर्ट के लिए होता है। इसमें सिर्फ 2 ही वेपन है, फर्स्ट एंड मिडिल नकल्स। तो इसका ध्यान रखें कि आपके पंच में हिट करने के लिए ये दोनों नकल्स आगे आ रहे हैं या नहीं। टेक्निक नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मिस्टेक लगभग सभी लोग करते हैं। जब शुरू में कराटे या मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी मुट्ठी को बहुत ज़्यादा दबाते हैं, यानी वो पंच को बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं और उन्हें लगता है कि हम एक मजबूत पंच बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पंच को एक हद तक के ही दबाना है, टाइट करना है, उसके बाद पंच को लाइट रखना है। जितना आपका पंच लाइट रहेगा, फ्री रहेगा, उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी और उसी स्पीड से आप पंच कर सकते हैं। तो याद रखें कि कभी भी पंच को दबाना नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल ना करें इस तरह। टेक्निक नंबर 6 में आपको सीखना है कि पंच करते वक्त आपकी कोहनी हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए, कोहनी ज़रा भी नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। बहुत ही आसानी से आपके एल्बो में इंजरी हो सकती है या फिर आपकी एल्बो टूट सकती है। सिर्फ एक ही पंच ऐसा होता है जिसमें आपको अपनी कोहनी को नीचे की तरफ रखना होता है और उससे कहते हैं वर्टिकल पंच। वर्टिकल पंच और हॉरिजॉन्टल पंच पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको दोनों पंच के अंदर क्या अंतर है वो सीखना है तो हमारा वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, कोई भी टेक्निक करने से पहले उसको पूरी तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स को गलत तरीके से करने से आपके हाथ पैर ख़राब हो सकते हैं और उसमें ऐसी इंजरी भी हो सकती है कि डॉक्टर आपको कभी भी
कोई भी मार्शल आर्ट्स करने से मना करे। टेक्निक नंबर 7 में आपको ध्यान रखना है कि पंच करते वक्त आपकी कोहनी थोड़ी बेंट रहना चाहिए, यानी थोड़ी मुड़ी हुई होनी चाहिए। बहुत सीधा नहीं करना चाहिए हाथ को। अगर आप हाथ को बिल्कुल सीधा करेंगे तो ये सिर्फ एक ही पंच में हो सकता है, वो होता है रिवर्स पंच, क्योंकि वो पंच जाने के बाद तुरंत वापस आता है। लेकिन अगर आप थ्रस्ट पंच करते हैं, यानी जिस पंच को आप बाहर छोड़ देते हैं, जो कि मोस्टली कराटे में और अदर मार्शल आर्ट्स में किया जाता है, तो उस पंच में अगर आप एल्बो के अंदर थोड़ा भी गैप नहीं रखेंगे, उसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, तो आपके जॉइंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका हाथ आसानी से टूट भी सकता है। तो याद रखें कि पंच में लगभग आधा से 1 इंच का गैप रखें, यानी कोहनी को बेंट रखें, जिस तरह के वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन कोहनी को बिल्कुल सीधा कभी नहीं करना है। टेक्निक नंबर 8 में आपको ध्यान रखना है कि पंच करते वक्त जब हम दूसरा पंच कर रहे हों तो जो पंच बाहर है उसे अंदर की तरफ, यानी अपने बेल्ट की तरफ खींचना है, क्योंकि जिस गति से आप पंच कर रहे हैं उसी गति से पंच वापस भी आना चाहिए बेल्ट पर। ज़्यादातर ये होता है कि सभी स्टूडेंट सिर्फ पंच को करने पर ही फोकस करते हैं और पंच को खींचते नहीं हैं। इसकी वजह से उनके पंच में ना ही स्पीड आती है और ना ही वो पंच टेक्निकली सही होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जिस गति से पंच जा रहा है उसी गति से पंच बेल्ट पर, यानी अपनी जगह पर वापस आए। जब आप पंच को अपनी तरफ खींचते हैं तो जो पंच आप करने वाले हैं उसमें अपने आप स्पीड जनरेट होती है और वो काफ़ी तेज़ी से बाहर रिलीज होता है। टेक्निक नंबर 9 में आपको ध्यान रखना है कि पंच करते वक्त आपका जो हाथ है वो बिल्कुल कमर से घसकर चलेगा, बिल्कुल टच होकर के चलेगा, उसमें ज़रा भी गैप नहीं आना चाहिए। आपकी बॉडी से ज़रा भी पंच अगर दूर से चलेगा तो वो सही से अपने टारगेट पर, यानी अपने एम पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पंच को बिल्कुल सीधा और कमर से घसकर चलाएं हमेशा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक अच्छा पंच करने के लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है जो कि इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, तभी आप एक सही पंच कर पाएंगे और सीख पाएंगे। टेक्निक नंबर 10 में आपको सीखना है कि पंच का जो टाइमिंग है वो दोनों पंच का बिल्कुल समान होना चाहिए। पंच जैसे ही जाता है उसी स्पीड से पंच वापस आना चाहिए। अगर आपका एक भी पंच जल्दी जाता है या वापस आने में देर करता है तो टाइमिंग बिगड़ जाता है, इस वजह से वो पंच गलत है। तो याद रखें कि पंच की जो टाइमिंग है बिल्कुल सेम रहे, समान रहे। अगर आप लोग लाठी खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप लाठी खरीद सकते हैं और लाठी की कीमत है 300 रुपये। इसमें आपको एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग लाठी मिलेगी और बाय कोरियर वो आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी।